है फैमिली, वेलकम बैक टू अ चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। सो यहाँ पे जो है मैंने अपने स्टडी स्लॉट सबसे पहले जो स्टार्ट किया ना, वो स्टार्ट किया था मैंने एडिटोरियल से। एडिटोरियल का कैसे क्या करती हूँ वो सब तो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूँ। तो वो किया मैंने, जिसको करने में मुझे अराउंड 1 से पौन घंटे लग जाते हैं, बिकॉज वो जो वो कैब वाला होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा ठीक है आराम से ही करती हूँ टाइम लेके। एंड आफ्टर दैट ये देखिए, ये जो है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को जो गाइडली बंडल की जो PDFs वगैरह हैं वो शेयर करती हूँ, जो कि ऑफकोर्स पेड है, बट मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो वो वाले जो मैं आपको शेयर करती हूँ तो वो मैं खुद भी सॉल्व करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से करती हूँ, क्या करती हूँ, तो या गाइस मैं भी वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो जो है मैंने आप लोगों को सेंड किया था, जहाँ पे अभी तक जो है 15 डे का टू डू लिस्ट में शेयर कर चुकी हूँ। तो वहीं पे मैं जो 13 डे वाला था उसके एक दिन पहले वाला, वो वाला कंप्लीट कर रही थी मैं। तो यार इसको करने में मतलब पूरा मैंने 1 गो में ही कंप्लीट किया था। तो इसको पूरा करने में मुझे 1 घंटे से लग गया था, मतलब क्योंकि वही होता है ना कि हालांकि ये मतलब मॉक वगैरह होता है उसमें 1 घंटे में आराम से हो जाता है, पर जब हम PDF वगैरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो हो जाती है स्लो, तो 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो ये सब किया, और ये रही मेरी रफ शीट, और इस पर थोड़ा बहुत आपको ये सब जो दिख रही होगी ड्राइंग वगैरह, तो ये बीच बीच में क्योंकि RV भी आ जाती थी तो वही था। एंड अच्छा, मैनी ऑफ यू आप लोग मतलब आस्किंग मी कॉन्टीन्यूसली कि क्या मैं एक्चुअली अपने ससुराल में रह के स्टडी करती हूँ या फिर, तो या गाइस मैं अपने ससुराल में अपने इन लॉज के साथ ही रहती हूँ। बट वैसे ही मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बताया, टच वुड, दैट मेरे ससुराल वाले जो हैं, मेरे इन लॉज जो हैं, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल जो टाइम मैं आपको बताती हूँ तो उसी टाइम पे RV सो ही जाती हैं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। बस ये है कि RV क्या करती है ना कि मतलब वो सोती हैं तो बहुत सही है, नहीं सोती हैं तो वो अपनी बड़ी मम्मी के पास रह जाती हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बिल्कुल अगर RV जगी है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। आई थिंक यही है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्स एंड पॉन्स होते हैं। तो मैं मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और ये मेरे लिए क्योंकि भाई वो लोग हैं बॉन्ड माइंडेड है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है। तो या है आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे कैसे क्या क्या मतलब किस में मुझे कितना क्या क्या कैसे टाइम लगा था। तो इसकी जो पज़ल थी ना इसके अंदर, तो उससे मैं एक पज़ल में मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी, उसकी वजह से टाइम लगा था। बट मुझे था कि नहीं, मुझे उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप, सो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन। मैं जो है कमेंट में दे दूँगी लिंक, आप कर सकते हो वहाँ से। एक्चुअली आप लोग को फ़ायदा होगा इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू आर सर्चिंग काइंड ऑफ PDF जिससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सको, तो वहाँ आपको बंडल्स में PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तब तक दोपहर के खाना जो है लंच प्रिपेयर करने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दोपहर में। आज एक्चुअली ज़्यादा काम नहीं था बिकॉज आज घर में छोले भटूरे बनाए थे, तो मतलब छोले वो सुबह ही बना लिया था हमने, तो सुबह भी यही नाश्ता किया था, और भटूरे तो छोले बने रखे थे, बस भटूरों को ही निकालना था। तो बस इतना सा काम था, ज़्यादा कुछ काम था नहीं, मतलब अराउंड 30 to 45 मिनट में दोपहर का हो गया था खा वा के सब कुछ। और RV भी इस टाइम मतलब ऑफकोर्स आपको पता है कि सो जाती हैं, तो सो गई थी। तो इसके बाद मैंने क्या किया था ना, मैंने मेंस की क्लास ली थी अंकुश लांबा सर की, विच इज़ पेड। यस ऑफिसर का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने ये वाला लिया था। तो यहाँ से मैंने न्यू काइंड ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो किया था। अच्छा, इसके बाद मैं फ़ोन से स्टडी कर रही थी क्योंकि जो मेरी नीज़ है ना, उनको लैपटॉप से कुछ काम था, वो भी एक्चुअली CUET की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कुछ उनको एक शायद टेस्ट वगैरह लगाना था, तो वो लेके गई थी। तो मैंने उसके बाद सोचा कि ठीक है कुछ फ़ोन से मतलब मैं क्या कर रही थी, मिनी अंकुश लांबा सर की जो है मेंस की ही क्लासेस कर रही थी, फ्री वाली जो YT पे है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दीदी के मोबाइल से कर रही थी, अपने मोबाइल से तो शूट कर रही थी, तो उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो इस वजह से। एंड तब तक मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और इवनिंग हो गई थी, तो RV को थोड़ा देर मतलब RV को ले आए थे कि RV थोड़ा सा छत पे घूम ले, तो बस यहीं पे वो अपना जो है शाम का व्यू सब इंजॉय कर रही थी। तो इतना ये सब करने के बाद जो है मैं वापस से, उनका हो गया था लैपटॉप का काम, तो मैंने लिया था और ले लिया था। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर निमिषा बंसल मैम की मेन्स की क्लास ले रही थी, जितने की मेन्स की क्लास आपको पता है कि वो 2 घंटे तक हो जाते हैं, जितने की रात हो गई थी। एंड इसके बाद जो है लंच वगैरह डिनर प्रिपेयर वगैरह करने के बाद मैंने जो है ये वाला एक टेस्ट लगाया था, जो कि स्मार्ट कीड़ा पे था, और ये RBI असिस्टेंट का था। ये कोई लाइव नहीं था, ये बस ऐसे वो होता है ना हर सब प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट मॉक जो होता है किसी का भी वो फ्री वाला अवेलेबल होता है। तो इतने दिन से मैं RRB वाला लगा रही थी ना, तो ऑफकोर्स इंग्लिश सेक्शन फ्री वाले में नहीं दे पा रही थी, मुझे था एक फुल मतलब इंग्लिश वाला भी देना है, तो मैंने कहा चलो ये असिस्टेंट RRB वाला लगा लेते हैं। लगाया, जहाँ की मेरे जो मार्क्स थे वो 62 थे। और देख सकते हो कि रीजनिंग में जो है मेरे अच्छे खासे, रीजनिंग में मेरी जो है 30 क्वेश्चन मैंने किए थे, और उसमें केवल 1 रॉन्ग हुआ था, बाकी तो
जो है मैंने छोड़े थे 3 से 4 3 क्वेश्चंस छोड़े थे। एंड क्वांट और इंग्लिश में भी मतलब ठीक ठाक थे। क्वांट में 19 किया था मैंने एंड इंग्लिश में 17 ऐसे किया था। तो ओवरऑल जो है मेरे मार्क्स आए थे 62 एंड ठीक है। तो ये किया था और इसके बाद जो है ना इसका कंप्लीट जो है डिटेल में एनालिसिस किया था। रीजनिंग का एनालिसिस करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बिकॉज जो छोड़ा था ना मैंने वो जो छोड़े थे वो मतलब थोड़ा वो हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे भी देख लिया था क्या मतलब उसमें एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहा था, वो आ रहा था बट मैं उसमें कन्फ्यूज़ नहीं थी। आई वॉज नॉट प्रिटी श्योर, तो इसलिए मैंने टिक नहीं किया था। वो था जो भी टाइम लगा था वो मुझे मेनली क्वांट में ही लगा था, तो वो विद इन 30 to 45 मिनट, क्योंकि इतना भी इसलिए लग गया क्योंकि इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ ना कि आरसी मेरी भले गलत हो या सही हो, मैं एक बार जब उसको एनालिसिस करती हूँ ना तो उसको पूरा रीडिंग एकदम उसका पूरा जो भी मतलब है क्या है एकदम आराम से समझने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं ना टेस्ट तो हम उसको इतना ज़्यादा उसके डीप नहीं जाते हैं। बट आई वॉन्ट कि चलो ठीक है रीडिंग का कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा है, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो इसमें पैराजम्बल भी था और जो कि मेरा पूरा का उसका सीक्वेंस बिल्कुल सही था। तो आप लोग भी बताना, और ये जो मेरा है एनालिसिस का तरीका आप लोग भी इंग्लिश के साथ ट्राई करके देखना, तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब विमेन डायरी एंड या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।